इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। शुरुआत करते हैं पहले स्टेट ऑफ मैटर से, विच इज सॉलिड। सॉलिड, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ये एक ब्रेक है और अगर मैं देखूँ इसके पार्टिकल्स कैसे अरेंज है तो मुझे पता चलेगा कि ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड है और यही होता है लगभग सभी सॉलिड मैटर के साथ। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉलिड की? डेफिनेट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्री। आप कोई भी सॉलिड मैटर ले, आप उसकी बाउंड्री देख सकते हो। आप उसकी बाउंड्री को डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इनकी फिक्स्ड बाउंड्री होती है, फिक्स्ड शेप होती है। दे ऑल्सो हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब इनकी जो कैपेसिटी है वो एक जैसी रहती है। इनकी वॉल्यूम जो होती है वो सेम रहती है, फिक्स्ड वॉल्यूम। तो अगर मैंने यहाँ पे ये ब्रिक रखी हुई है तो ये इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ये ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद ये ज़्यादा या कम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। इसी को ही हम बोलते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं और उनके बीच में स्पेस होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं ऑन इट्स ओन। इसी को ही डिफ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही कम मूव करते हैं, बहुत ही लिटिल अपनी प्लेस में मूव करते हैं और इनके बीच में स्पेस की भी कमी होती है, इसीलिए डिफ्यूजन सॉलिड में लगभग ना के बराबर होता है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। ऑन अप्लाइंग फोर्स, इनफैक्ट ग्रेटर फोर्स, इट डज चेंज इट शेप। शेप चेंज हो जाती है बट ब्रेक नहीं होता। ठीक है, वैसे ये सॉलिड टू सॉलिड फर्क पड़ता है इसमें। लाइक चॉक इज ऑल्सो सॉलिड, इट ब्रेक, बट जनरली जो है इनकी शेप चेंज होती है और ब्रेक कुछ केसेस में ये हो जाता है। तो ऑन अप्लाइंग फोर्स आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ मैंने लिखा इट माइट इवन ब्रेक, मुझे लगा मैंने लिखा यहाँ इट माइट नॉट ब्रेक। तो फोर्स अप्लाई करने पे या तो वो शेप चेंज करेगा या फिर वो ब्रेक हो जाएगा। यही हमने सॉलिड्स में देखा है। कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं और इनका आप सोचो कि इनका रीज़न क्या होगा। आप रबर बैंड को स्ट्रेच कर लेते हो बट ये एक सॉलिड है। आप शुगर को एक कंटेनर में डाल रहे हो, ये तो उस कंटेनर की शेप ले ले रहा है जैसे लिक्विड ले लेता है। और बट शुगर भी सॉलिड में आता है। स्पॉन्ज जो है, स्पॉन्ज को आप कंप्रेस कर पा रहे हो, अगेन स्पॉन्ज भी एक सॉलिड है। तो हाउ हाउ इज दिस पॉसिबल? ये सारे केसेस कैसे हो सकते हैं? तो इनका रीजन देखते हैं। रबर बैंड डज नॉट ब्रेक ऑन स्ट्रेचिंग। रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये ब्रेक नहीं होता बट इट इज चेंजिंग इट्स शेप। ये शेप चेंज कर रहा है और थोड़ी देर जैसे ही आप फोर्स हटाओगे ये अपनी शेप पे वापस आ जाएगा। तो इट रिगेन इट शेप, इट डज नॉट चेंज इट शेप फॉर एवर। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने इसे स्ट्रेच किया फिर ये वहीं पे ही रह गया, ये वापस अपनी उसमें जो है आ जाता है। दैट्स वाई हम रबर बैंड को ब्रेक नहीं कर सकते। और वैसे भी मैंने आपको बोला था कि सॉलिड जो होते हैं अपनी शेप चेंज कर लेती है। ठीक है, तो रबर बैंड भी अपनी शेप चेंज करता है बट ओनली तभी तक जब तक आप इस पर फोर्स लगा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आप रबर बैंड को ब्रेक नहीं कर सकते। इट जस्ट कि ये एक्सेप्शनल केस है। आप इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो आप रबर बैंड को भी ब्रेक कर सकते हो। तो ऑन अप्लाइंग एक्सेसिव फोर्स इट ब्रेक्स। सेकेंड, शुगर एंड सॉल्ट जो है वो जार की शेप कैसे ले लेता है? एक्चुअली में यहाँ पे ये सारा शुगर, ये एक होल पार्ट नहीं है शुगर का। यहाँ पे बहुत सारे शुगर के क्रिस्टल्स हैं और हर एक क्रिस्टल सॉलिड है और हर एक एक क्रिस्टल अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है। अगर हम क्लोजली देखेंगे तो एक एक क्रिस्टल की जो शेप है वो तो अभी भी वैसी है जैसे पहले थी। सॉल्ट के भी क्रिस्टल अगर आप लो तो उसकी भी शेप वैसी है। वो सारे क्रिस्टल साथ में मिलकर वो शेप चेंज कर रहे हैं बट इंडिविजुअल क्रिस्टल में कोई शेप चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे शुगर एंड सॉल्ट टेक्स द शेप ऑफ द जार, तो शेप ऑफ ईच क्रिस्टल ऑफ शुगर एंड सॉल्ट रिमेन सेम। तो जैसा कि बोला था कि सॉलिड में शेप चेंज नहीं होती, तो इधर भी शेप चेंज नहीं हो रही है जस्ट उसे एक कंटेनर में डाल देने से। नेक्स्ट, स्पॉन्ज को कंप्रेस कर दिया जाता है। हमने तो पढ़ा था कि
सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, बट आप यहाँ पे स्पॉन्ज को तो बहुत इजीली कंप्रेस कर पा रहे हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पॉन्ज में बहुत ही माइन्यूट होल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होल होते हैं जिनके अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। तो पूरा स्पॉन्ज दिखने में एक सॉलिड लगता है, बट उस सॉलिड के अंदर काफ़ी सारी मात्रा में एयर भी प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही आप स्पॉन्ज को कंप्रेस कर पाते हो, बिकॉज वो इतना सॉलिड है नहीं जितना वो दिख के लग रहा है, इट माइट लुक लाइक अ ब्रिक शेप, बट वो ब्रिक जैसा टोटली सॉलिड नहीं है, उसके अंदर एयर पार्टिकल्स भी मौजूद है। तो जैसे ही आप उसे कंप्रेस करते हो तो एयर के जो एयर पार्टिकल्स है, या फिर बोलूँ मैं एयर जो है उस स्पॉन्ज से, वो बाहर निकल जाती है और इस वजह से आप उसे कंप्रेस कर पाते हो। बट जैसे ही आप उसे छोड़ोगे तो वो अपनी शेप को रिगेन कर लेता है। सॉरी, इट्स बिकॉज ऑफ माइन्यूट होल इन विच एयर इज ट्रैप्ड, इस वजह से हम स्पॉन्ज को कंप्रेस कर पाते हैं। ऑन प्रेसिंग एयर एक्सपेल्ड आउट एंड इट गेट्स कंप्रेस, प्रेस करने पे एयर बाहर निकल जाती है और ये कंप्रेस होता है और ये बाद में अपनी शेप रिगेन कर लेती है। ऑलराइट, तो सॉलिड के बारे में तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड स्टेट में। लिक्विड में देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। नो फिक्स शेप। क्या इसकी कोई फिक्स शेप होती है? नहीं, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। लाइक सॉलिड आपने जैसे रखा है वो वैसे ही रहेगा, बट लिक्विड तो अपनी शेप पे रह ही नहीं पाता। आपने उसे फर्श पे डाल दिया तो वो फैल जाएगा, आपने उसे कंटेनर में डाल दिया तो कंटेनर की शेप ले लेगा। तो उसकी कोई अपनी शेप नहीं है। अगर मैं मॉलिक्यूल लेवल की बात करूँ तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के, वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इतनी पास नहीं होते लाइक सॉलिड्स। इस वजह से भी अपनी शेप मेंटेन नहीं रख पाते। नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। ओके, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है इसकी, ठीक है। एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलती कर दी, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। एक सेकेंड, मुझे इसे, वॉल्यूम फिक्स्ड है एंड इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। तो जो वाटर होता है उसकी वॉल्यूम फिक्स रहती है। इट्स नॉट लाइक कि अगर मैंने 1 लीटर वाटर लिया है तो वो जो है थोड़ी देर बाद बढ़ा या कम हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता। शोज डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन शो करता है। व्हाट इज डिफ्यूजन? मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स अपने आप हो जाते हैं। तो वो, और इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो अच्छी पार्टिकल्स की मूवमेंट और उनके बीच में स्पेस, दोनों ही चीज़ लिक्विड में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए ये डिफ्यूजन का प्रोसेस शो करता है। तो सॉलिड एंड लिक्विड डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो आप कोई भी सॉलिड आप लिक्विड में डालो तो वो भी डिफ्यूज हो जाएगा। लाइक आप सॉल्ट डाल दो, थोड़ी देर बाद वो अपने आप डिफ्यूज हो जाएगा। आप लिक्विड डाल दो लाइक डेटॉल, या फिर आप कोई इंक डाल दो तो वो भी लिक्विड में अपने आप डिफ्यूज हो जाती है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन वाटर बिकॉज ऑफ विच एक्वेटिक एनिमल कैन टेक ऑक्सीजन अंडर वाटर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है वो वाटर में डिफ्यूज हो जाती है ऑटोमेटिकली, अपने आप डिफ्यूज हो जाती है। और वही जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है एक्वेटिक एनिमल्स के काम आती है। एक्वेटिक एनिमल्स उसी जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसी से ही जो है रेस्पिरेशन करते हैं और उसी को ही वो जो है टेक इन करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज मोर देन सॉलिड्स। सॉलिड में तो डिफ्यूजन नेग्लिजिबल था, रेट ऑफ डिफ्यूजन डेफिनेटली लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा ही होगी। कंप्रेसिबल, यस इट इज़ कंप्रेसिबल, आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मूव फास्टर एंड हैव मोर स्पेस बिटवीन देम, दैट्स वाई मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स जो होते हैं वो ज़्यादा तेज मूव करते हैं और उनके बीच में स्पेस भी होते हैं, इसीलिए उनका जो डिफ्यूजन का रेट है वो ज़्यादा है, इसीलिए उनका डिफ्यूजन जो है सॉलिड से ज़्यादा है। क्योंकि स्पेस के मामले में भी वो सॉलिड से ज़्यादा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, मूवमेंट भी वो सॉलिड से ज़्यादा फ्रीली और फास्ट करते हैं। और मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि अगर कोई ज़्यादा मूव कर रहा है या ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जस्ट ये पॉइंट दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट आते हैं गैसियस स्टेट में। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नो फिक्स्ड शेप, कोई भी इसकी फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। आप गैस को अगेन जिस भी कंटेनर में डालो, जिस भी रूम में डालो, वो उसी की शेप ले लेगा। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, यहाँ पे नो फिक्स्ड वॉल्यूम होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक गैस जो एक बीकर में ले रखी है, उस बीकर का मैंने ढक्कन खोला
तो वो पूरी गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, आप इसे जहाँ लोगे उसी जगह की शेप ले लेगी। वहीं पे अगर मैं लिक्विड, एक बीकर में लिक्विड होता और उसे फेंक देता, उसे ज़मीन में फेंक देता, तो ऐसा नहीं कि पूरे कमरे में पानी भर जाता जैसा गैस में होता है। गैस पूरे कमरे में वो गैस फैल जाएगी ऑब्वियसली, वो क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, इसीलिए काफ़ी जल्दी फैल जाती है। और इसी वजह से इनके पार्टिकल्स के तेज मूवमेंट की वजह से और इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होने की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो तीनों के पार्टिकल्स कैसे हैं, सॉलिड के कितने क्लोज हैं, लिक्विड के थोड़े दूर हैं और गैस के काफ़ी दूर हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स है, वो गैशियस स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है, इवन फास्टर देन द लिक्विड्स, लिक्विड से भी तेज। कंप्रेसिबल, यस इट इज ये कंप्रेस होते हैं। इसका एग्जांपल है एलपीजी गैस, सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी गैस या फिर पाइपलाइन से जो एलपीजी गैस आती है, वो गैस को काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करके ही लाया जाता है। क्या आप बता सकते हो कि गैस को सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करके क्यों डालते हैं? लोग, हमें गैस को, इसका आंसर है हमें गैस चाहिए ज़्यादा टाइम तक के लिए, और गैस को कंप्रेस करेंगे, एक सिलेंडर में डाल देंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गैस को एक सिलेंडर के अंदर रख सकते हो। दैट्स वाई। अगर आप हल्की सी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया गैस की तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती नहीं है, आप कितनी भी गैस जो है, आप एक एक अगर फॉर एग्जांपल एक चम्मच गैस भी आप सिलेंडर में डाल सकते हो, और आप बहुत सारी गैस कंप्रेस करके दब हाई प्रेशर से भी सिलेंडर के अंदर डाल सकते हो। तो किस केस में ज़्यादा से ज़्यादा गैस सिलेंडर के अंदर आएगी? ऑब्वियसली हाईली कंप्रेसिबल गैस। ठीक है, तो इसे स्टोर करना आसान रहता है, इसीलिए हम गैस को कंप्रेस करके स्टोर करते हैं। एंड सीएनजी गैस, जो कि इनसे गाड़ियाँ चलती हैं, तो उन गाड़ियों में सीएनजी का टैंक होता है जिसके अंदर कंप्रेस्ड गैस भरी होती है। इन गैशियस स्टेट पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। तो जो है काफ़ी हाई स्पीड से ये रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। ड्यू टू रैंडम मूवमेंट पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो जिस भी कंटेनर में ये रखे रहते हैं, ये उसके वॉल्स को हिट करते रहते हैं। तो सोचो अगर बहुत सारी गैस होगी तो ये बहुत सारी गैस वॉल को हिट करेंगी। इसी वजह से जब हम कंप्रेस्ड गैस को टैंक में डालते हैं तो टैंक काफ़ी मोटी थिक लेयर से बनाया जाता है, आयरन की या फिर स्टील की, क्योंकि गैस, बहुत सारी गैस बिल्कुल बेकाबू होकर घूम रही हैं और दीवारों पे हिट कर रही हैं उसके, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस वजह से हमें जो है मोटी लेयर कंटेनर की लेनी पड़ती है। ड्यू टू रैंडम मूवमेंट, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, गैशियस स्टेट में पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू रैंडम मूवमेंट पार्टिकल्स हिट ईच, अपने आप को भी एक दूसरे से भी हिट होती हैं, वॉल से भी हिट होती हैं। इससे जो वॉल ऑफ द कंटेनर उसमें हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और इसीलिए जिस भी कंटेनर में अगर बहुत सारी गैस अगर आपने किसी कंटेनर में रखी है तो वो कंटेनर मोटा होना चाहिए। आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे हल्की सी गैस है तो ये होल्ड कर सकता है, ये रबड़ का बैलून, नो प्रॉब्लम। कंप्रेसिबिलिटी चेक करने का एक एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो, जैसे कि ये पिस्टन मतलब इंजेक्शन टाइप का है ये, यहाँ पे एक रबड़ कॉर्क लगा रखी है, आप यहाँ कोई बैलून भी लगा सकते हो जो काफ़ी टाइट हो। अब आप यहाँ पर एक बारी सॉलिड रखना, तो देखोगे कि बिल्कुल आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, ये रबड़ कॉर्क के अंदर कुछ भी नहीं जा पाएगा। इट शोज़ कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है। आप यहाँ लिक्विड रखोगे ये थोड़ा सा फूलेगा, और आप यहाँ पे कुछ भी मत रहने दो, गैस रहने दो, बिकॉज एयर एयर आपने खाली रहने दिया तो एयर तो होगी वहाँ पे। आपने इसे दबाया तो गैस या फिर एयर के केस में सबसे ज़्यादा ये फूलेगी। तो इट शोज़ कि जब ये सबसे ज़्यादा फूल रही है तो वो उतनी ही ज़्यादा कंप्रेसिबल है। लाइक गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, देन उससे कम है आपकी वाटर, एंड देन सबसे कम है सॉलिड। ये तीन हमने यहाँ पे पढ़ा। लास्ट में हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड लिक्विड गैस देखते हैं। हाईली स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स लेट्स टू डेफिनेट वॉल्यूम इन सॉलिड। तो यहाँ पे बोला है कि इनके बीच के जो पार्टिकल्स के बीच में हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं।
लिक्विड में ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं गैसेस से, बट सॉलिड से वीक होते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे वीक होते हैं गैसेस में। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ध्यान रखना है। व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? नाम से ही पता है कि जो पार्टिकल्स के बीच में या मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोल रहे हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड की डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, गैस की भी डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड की जो शेप होती है वही शेप रहती है, लिक्विड में आप इसे जिस भी कंटेनर में डालो वो शेप ले लेता है, सेम विद गैसेस। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आपको पता है ये सबसे कम होता है सॉलिड में, लगभग ना के बराबर। लिक्विड्स में ये थोड़ा सा होता है एंड गैसेस में ये बिल्कुल नहीं होता है। सॉरी, गैसेस में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होता है। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाया था, ये इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आप देख सकते हो। सॉलिड में नेग्लिजिबल, लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा है इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, मॉडरेट आप बोल सकते हो, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज इनक्रेडिबली हाई। वैसे ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला ही एग्जांपल हो गया है क्योंकि वही चीज़ है ये। तो सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी हुई है। सॉलिड्स में हाई है, लिक्विड में ये मॉडरेट है, और गैसेस में ये बहुत कम है, इनफैक्ट नो इंटरमोलिकुलर फोर्स। फिर कंप्रेसिबिलिटी की बात आ रही, तो इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल, आप इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ सॉलिड्स को आप कंप्रेस कर भी सकते हो तो वो है उनके अंदर एयर है, या उनकी स्ट्रेचेबिलिटी की वजह से, और उनके अंदर एयर प्रेजेंट होने की वजह से, जैसे स्पॉन्ज में होता है, वो अलग चीज़ है। बट जनरली सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है एंड गैसेस को भी कंप्रेस किया जा सकता है। और यहाँ पे सॉलिड्स हैव डेफिनेट, मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाया, यहाँ पे वॉल्यूम होगा। सॉलिड्स की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड की भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट ठीक है, बट गैसेस में वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है, इसकी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। तो ऑल राइट, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे भी मैंने कुछ छोटे मोटे पॉइंट डिस्कस करे हैं आपके साथ, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट वीडियो जो होगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट।